यह मरना बहुत मुश्किल है, अध्याय 381 से लेकर 390 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 381 पहले देना। सु यानली, जो एक खंजर के साथ खेल रहा था, सेक्ट मास्टर ऑफ वुडिंग सेक्ट के अचानक सवाल पर डर से कांप गया। मुझे कुछ नहीं करना है, सु यानली ने थोड़े दोषी स्वर से जवाब दिया। सु यानली की दोषी उपस्थिति को देखते हुए सु परिवार मदद नहीं कर सकता, लेकिन उत्सुक हो सकता है, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उनकी बेटी बड़ी हो गई है और उसे थोड़ी गोपनीयता की आवश्यकता है, इसलिए वह कई सवाल नहीं पूछती है। ठीक है, मैं अब आपको चिढ़ाता नहीं हूं, देर हो रही है, मुझे संप्रदाय में वापस आना चाहिए। वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर मुस्कुराया। जब वह अंतरिक्ष के दरवाजे में आधा कदम रखा तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा, एक मुस्कान के साथ, यानली, यदि आप घर पर ऊब गए हैं, तो आप मुझे किसी भी समय खोजने के लिए संप्रदाय में आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथ लहराया और पैट्रियार्क सु और सु यानली की दृष्टि से गायब हो गया। वुडिंग सेक्ट के संप्रदाय मास्टर का आंकड़ा गायब होने के बाद सु परिवार ने सु यानली को देखा और सुझाव दिया, यानली, चलो वापस भी जाएं। उद्धरण चिन्ह। सु यानली ने थोड़ा सिर हिलाया, एक नर्म गुण दिया, और थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया। पैट्रियार्क सु भी इस पर मुस्कुराया और बहुत कुछ नहीं कहा। सभी की अपनी अपनी चिंताएं हैं और वह कोई अपवाद नहीं है। इसलिए पैट्रियार्क सु ने सु यानली को एक शब्द कहे बिना प्रकाश की एक धारा में ले लिया और आकाश में गायब हो गया। ये घेराबंदी की लड़ाई का अंत है। झोंकझोंक के किसी भी क्षेत्र के ऊपर एक मोटा और विशाल सफेद बादल यहां तैरता था, जो निरंतर गति से आगे बढ़ता था। सफेद बादल के ऊपर, सफेद बादल के बाएं आधे हिस्से, जियो बाय, एगो और अन्य वरिष्ठ संप्रदाय के नेता एक विशाल टीवी के सामने बैठे थे, एक साथ टीवी पर कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। उनके सामने अनगिनत स्नैक्स, फल, पेय, बारबेक्यू आदि जैसे व्यंजनों की एक श्रृंखला है। समय समय पर मेरे पास स्नैक्स और पेय के कुछ काटने हैं और मेरी आंखों में मुस्कुराहट अंतहीन है। ये कहा जा सकता है कि मैं इसका बहुत आनंद लेता हूं। सफेद बादल का दाहिना आधा हिस्सा, नांगोंग युनमो और अन्य लोग तपस्या करते हुए बयून के दाहिने आधे हिस्से में बिखरे हुए थे। नंगोंग युनमो, झांग शीज और लिंग शिन्युन के सुपर आत्म नियंत्रण की तुलना में छोटे साधु का आत्म नियंत्रण बहुत खराब है। नंगोंग युनमो के तीनों ध्यान और खेती करते रहे और वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि फिल्म उन्हें बिल्कुल नहीं लुभा सकती थी, लेकिन छोटा साधु ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि वह ध्यान और खेती कर रहा है, लेकिन उसका मन खेती पर बिल्कुल नहीं है। उसने अपने दिमाग में जो सोचा था, एम्मा, मेरा मुंह इतना सस्ता क्यों है? मैं खुद को एक थप्पड़ देना चाहता हूं। क्या मास्टर के निमंत्रण पर सहमत होना अच्छा नहीं होगा? आपको घमंडी होने का नाटक करना होगा, अफसोस। एक कारण है कि एक सफेद बादल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कुछ दर्जन मिनट पहले जियो बाय, एगो और अन्य वरिष्ठ संप्रदाय के सदस्यों ने अचानक नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को एक साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि नंगोंग युनमो, झांग शीज और लिंग शिन्युन सभी ने कहा कि उनकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है और उन्हें खेती करने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने जियो बाय के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। केवल एक ही बचा है जिसने बयान नहीं दिया है, वह छोटा साधु है। हालांकि छोटा साधु वास्तव में एक साथ एक फिल्म देखना चाहता था, लेकिन वह इसे सीधे नहीं कह सकता था, क्योंकि नंगोंग युनमो और अन्य पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। 4 में से 3 शिष्यों ने पहले ही खेती के आधार पर मना कर दिया है। यहां तक कि भाइयों और बहनों को लगता है कि उनकी ताकत कमजोर है और उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यदि छोटे साधु ने कहा कि वह इस समय एक फिल्म देखना चाहते हैं, तो क्या वह बहुत जगह से बाहर नहीं दिखाई देंगे? इसलिए शब्द मैं एक फिल्म देखना चाहता हूं सीधे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सैनिक इसे अवरुद्ध करने के लिए आएंगे और पानी मिट्टी को कवर करेगा। छोटे साधु के दिल में पहले से ही अपनी योजना है। थोड़ी देर के बाद वह एक गहरी लहर होने का नाटक करने जा रहा था, पहले ये कहते हुए कि वह जाना चाहता था। उसे तब तक अभ्यास करने की आवश्यकता थी जब तक कि उसने आखिरकार 180 डिग्री का मोड़ नहीं लिया। अंत में कौन जानता था कि उसने अभी कहा, मास्टर कई चाचा, हालांकि मुझे आपके साथ एक फिल्म देखना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे बिना आपको कम मजा आएगा। लेकिन ये कुछ शब्द बाहर आया।
जियो बाई ने सीधे कहा, ठीक है, हम जानते हैं, आप अभ्यास करने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा साधु तुरंत दंग रह गया, उसने स्क्रिप्ट का पालन क्यों नहीं किया? अरे मास्टर, रुको, मैंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। छोटे साधु ने उत्सुकता से कहा, उसका उद्देश्य खेती करना नहीं है। खेती के रूप में इस तरह की उबाऊ चीज के साथ एक फिल्म देखने के लिए मजेदार कैसे हो सकता है? ठीक है, यह मत कहो, हम सभी समझते हैं। हम जानते हैं कि आप खेती करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो खेती का अभ्यास करें। जियो बाई ने अपनी आस्तीन को थोड़ा लहराया, और छोटे साधु के पैरों के नीचे घने धावकों द्वारा गठित कई संरचनाएं थी। इस गठन ने छोटे साधु को ध्यान की स्थिति में मजबूर कर दिया, और यह इस तरह का अभ्यास था जिसे खुद से अलग नहीं किया जा सकता था। स्थिति। छोटा साधु उस समय अपने गुरु की शुद्ध और हानिरहित मुस्कान को कभी नहीं भूलेगा जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। न केवल उनके गुरु, बल्कि यहाँ तक कि उनके पसंदीदा अंकल एगो और अन्य लोगों की भी यही शुद्ध मुस्कान है। लेकिन ये छोटे साधु की नजर में मुस्कान शुद्ध और हानिरहित नहीं है, यह एक जीवंत मुस्कान है। चीजों की सामान्य प्रक्रिया इस तरह है, और इस वजह से छोटा साधु खुद को एक थप्पड़ देना चाहता है। काश, यह अफसोस की बात है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, अन्यथा मैं निश्चित रूप से अपने आप को चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दूंगा। छोटा साधु, जिसे ध्यान करने और अभ्यास करने के लिए मजबूर किया गया था, उसके दिल में अफसोस था। जैसे ही वह बोलना समाप्त हो गया, छोटे भिक्षु को लगा कि उसके शरीर पर सील अचानक गायब हो गई है, और उसकी खेती की स्थिति अचानक समाप्त हो गई। बस जब वह बेहद भ्रमित था, तो यू ने एक किताब पढ़ी। www.sanaicmtl.com। जियो बाई की आवाज उनके कानों से आई, हम पहले ही ड्रीमलैंड पहुंच चुके हैं, और आपको इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद थक जाना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अच्छा मास्टर। नंगोन यूनमो और झांग शीज ने अपनी कमर को बढ़ाया और एक समान में कहा। छोटे साधु के सिर पर अचानक काली रेखाएं थीं, क्या यह इतना संयोग नहीं होगा? मैंने सिर्फ ये कहना समाप्त कर दिया कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपने मुझे सील दे दी। खांसी। ये थप्पड़ पहले बकाया है। जियो बाई, एगो और अन्य जो बई उनके बाएं आधे हिस्से में हैं, को देखें। इस समय उन्होंने टीवी, सोफे, टेबल आदि जैसे फर्नीचर की एक श्रृंखला को हटा दिया है, जो किसी भी समय उतरने के लिए तैयार है। सेक्ट मास्टर, चलो पहले वानरोंग सिटी जाते हैं। लाओगू ने कहा कि वह हमें शहर के गेट पर ले जाएगा। लियूशे ने जैद तावीज को अपने हाथ में ले लिया और सुझाव दिया। ठीक है। जियो बाई ने समझौते में सिर हिलाया, और फिर पूछा, भाई लियू, क्या आप वानरोंग सिटी गए हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक आपके पास है, लियूशे ने जवाब दिया, और फिर जियो को वानरोंग सिटी का विस्तृत स्थान बताया। सफेद। जब जियो बाई ने यह सवाल पूछा, तो लियूशे को पहले से ही पता था कि जियो बाई क्या करना चाहते हैं। शुश। एक आवाज लग रही थी। जियो बाई दो कुत्तों के साथ गायब हो गया, और जियो बाई और अन्य लोगों को ले जाने वाले सफेद बादल भी फैल गए, जियो बाई की अगली कॉल की प्रतीक्षा में। शुश। द टेलीपोर्टेशन की आवाज फिर से सुनाई दी। जियो बाई और अन्य पहले से ही वानरोंग सिटी की सतह से ऊपर आकाश में पहुंच गए थे। बस जब जियो बाई लियूशे से पूछने वाली थी कि क्या उसने गु जियोचिन को देखा है, तो जियो बाई के पीछे लियूशे ने अचानक आश्चर्य में कहा, बकवास, मैंने आपको कुछ वर्षों तक नहीं देखा, उसने क्या अनुभव किया है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 382। क्या आप अभी भी इस तरह खेल रहे हैं? जियो बाई और अन्य लियूशे की अचानक बेईमानी भाषा के बारे में बहुत उत्सुक थे, क्योंकि लियूशे हमेशा जियो बाई के दिलों में एक विनम्र और सौम्य सज्जन व्यक्ति रहे हैं, इसलिए लियूशे की अचानक बेईमानी भाषा वास्तव में आंख को पकड़ने वाली है। भाई लियू, आपके साथ क्या गलत है? आपको इतना हैरान करने के लिए क्या हुआ? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि ये लियूशे की अभिव्यक्ति से देखा जा सकता है कि यह एक बुरी बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह लोगों को बचाने के लिए नीचे चला गया होगा। सेक्ट मास्टर, यह है, आपको इसे अपने लिए देखना चाहिए, मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि इसे कैसे समझा जाए। लियूशे ने एक हाथ से अपना माथा रखा और दूसरे के साथ गेट पर एक आकृति की ओर इशारा किया, उनका स्वर अवाकता से भरा था, जैसे कि मैं इसे अब और नहीं देखना चाहता। जियो बाई और अन्य लोगों ने लियूशे की दिशा में देखा, और एक उजाड़ आकृति को एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुकते हुए देखा, अकेले चोट लगी। जियो बाई और अन्य लोगों ने फिर से खोज की, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से आंकड़ा देखा। निम्नलिखित अभी भी एक छवि नहीं है। जियो बाई और अन्य लोग हैरान थे, और उनकी आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थी।
यहाँ तक कि लिंग शिन्युन ने अपने होंठ थोड़ा खोल दिए और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का संकेत था। लियू जी मौके पर दंग रह गए, गतिहीन, अपने बाएं हाथ में चावल का कटोरा पकड़े हुए और अपने दाहिने हिस्से में चॉपस्टिक, अपने चेहरे पर सदमे की नजर के साथ। जियो बाई, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने उस थोड़े उजाड़ आकृति का असली चेहरा देखा। उनके पास एक मजबूत कद है, उनका रंग जियो बाई और सी फेहान की तुलना में थोड़ा गहरा है, लेकिन एगो की तुलना में बहुत अधिक है। खांसी, मजाक करना, ये वास्तव में काफी सफेद है, लेकिन जियो बाई जितना सफेद नहीं है। उसके पास एक मानक चीनी चरित्र चेहरा, मूंछों की एक जोड़ी, तलवार भौहों की एक जोड़ी, स्पष्ट आंखें, ईमानदारता और महिमा है। यदि आप केवल उसके चेहरे को देखते हैं, तो वह दूसरों को जो पहली छाप देता है, वह ये है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। लेकिन अगर आप उसके कपड़े जोड़ते हैं, तो ये बात है। मैंने एक ईमानदार गू जियोचेन को एक हल्के भूरे रंग की स्याही वाले ब्रोकेड बागे, उसकी कमर के चारों ओर एक ब्लैक बेल्ट और एक सफेद भेड़ के जेड लटकन और बाईं और दाईं ओर एक असाधारण तलवार पहने देखा। ये सब सामान्य है, लेकिन जब गू जियोचेन के बाएं और दाएं हाथ देखे जाते हैं, तो ये सब सामान्य नहीं है। क्योंकि गू जियोशन की दो भुजाएं अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी हैं, कंधों से लेकर कलाई तक, उन्हें ढकने के लिए कोई कपड़े नहीं है, यानी वैक्यूम स्टेट। बागे के कंधों पर साफ कट के निशान से यह देखा जा सकता है कि यह उत्पाद निश्चित रूप से जानबूझकर है। गू जियोशन के निचले कपड़ों को फिर से देखते हुए, गू जियोशन के जूतों को ढकने वाले निचले कपड़े पहले से ही एक निश्चित सीमा तक उठाए गए थे। इस तरह न केवल उसके जूते सभी की दृष्टि से उजागर होते हैं, बल्कि यहां तक कि उसकी एड़ियों को भी आसानी से दूसरों द्वारा देखा जा सकता है। ऐसी रूढ़िवादी दुनिया में गू जियोचेन की वर्तमान उपस्थिति लगभग 100% है, क्योंकि उनकी पोशाक असीम रूप से एक गुंडे होने के करीब है। यदि गू जियोचेन के कंधों को उसके कॉलरबोन को प्रकट करने के लिए थोड़ा और काट दिया गया था, तो वह लगभग अधिकारी को रिपोर्ट कर सकता था और सिटी लॉर्ड्स मैंशन को उसे गिरफ्तार करने के लिए आने दे सकता था। यहां तक कि अगर सिटी लॉर्ड्स मैंशन लोगों को गिरफ्तार नहीं करता है, तो मानसिक अस्पताल के लोग निश्चित रूप से लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इसे सीधे शब्दों में कहें तो डोंगली मेनलैंड में स्थानीय लोगों की राय में गू जियोचेन जैसे कपड़े पहने लोग या तो गुंडे हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं। जियो बाई ने गू जियोचेन के संगठन को देखने के बाद शब्द, ये संगठन बहुत अधिक अवांट-गार्डे है, मदद नहीं कर सकता है लेकिन शब्दों को बाहर निकाल सकता है। ये वास्तव में एक अग्रणी है जो डोंगली कॉन्टिनेंट के फैशन की नई प्रवृत्ति का नेतृत्व करता है। सिस्टम मदद नहीं कर सकता है लेकिन शिकायत कर सकता है। सेक्ट मास्टर, चलो जल्दी करो, मुझे डर है कि उसे बाद में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लोगों द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। लियू शे ने जल्दी कहा। गू जियोशन की लोकप्रियता के साथ, यदि वह वास्तव में सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा चाहता था, तो ये खबर पूरे आकाश में नहीं उड़ रही होगी। चलो वहां मत जाओ, मैं बाद में एक विमान बनाऊंगा और उसे सीधे खींचूंगा। ये परेशानी और प्रयास को बचाएगा। जियो बाई ने सुझाव दिया। ऐसा नहीं है कि वह स्थानांतरित करने के लिए बहुत आलसी है, लेकिन ये कि गू जियोचेन बहुत विशिष्ट है। यहां तक कि अगर वह नहीं बोलता है, तो वह बस एक टकटकी में खड़ा है, 10 में से 10 लोग उसे देख रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुख्य बिंदु यह है कि कई लोग इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं कि अधिकारी को रिपोर्ट करना है या मानसिक अस्पताल को रिपोर्ट करना है। इसलिए ये जियो बाई और अन्य लोगों के लिए अतीत में गू जियोचेन से मिलने के लिए एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। ठीक है, क्योंकि यह मामला है, तो मैं संप्रदाय मास्टर को परेशान करूंगा। लियू शे ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने नीचे भीड़ में बदलाव पर भी ध्यान दिया। जियो बाई ने सिर हिलाया, फिर अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया, और जियो बाई के पैर की उंगलियों से निकलने वाली एक हरी हरी आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही जियो बाई के हाथ में पतली हवा से एक एक्वामरीन पारदर्शी हल्की गेंद दिखाई दी और हल्की गेंद जियो बाई के हाथ में घूमती रही। फिर जियो बाई ने अपनी आस्तीन को थोड़ा लहराया और गू जियोचेन, जो वानरोंग सिटी के गेट पर बड़े पेड़ के खिलाफ झुक रहे थे, अचानक सभी की दृष्टि से गायब हो गए। गू जियोचेन के अचानक गायब होने से बहुत सनसनी हुई और कई लोग आश्चर्यचकित दिखे। अरे, अभी अभी प्रदर्शक का क्या? वह अचानक क्यों गायब हो गया? मैं मानसिक अस्पताल को रिपोर्ट करने वाला था, एक आदमी ने आश्चर्य में पूछा। वह अभी भी यहाँ था, उसने अभी क्यों देखा और गायब हो गया? सभी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं है। वानरोंग सिटी के ऊपर के आकाश को देखते हुए गू जियोचेन, जो स्तब्ध था और उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, जियो बाई और अन्य के पास आया था।
जब वह अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने वाला था तो उसका शरीर फिर से अनियंत्रित हो गया। जब गु जियुचेन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को बहुत अपरिचित वातावरण में पाया। यहाँ केवल अंतहीन मैदान है, बिना किसी पहाड़, बेसिन और महासागरों के। गु जियुचेन प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बढ़ रहा हूँ। असंभव, इतना बड़ा अवसर अचानक मेरे पास कैसे आ सकता है। बस जब गु जियुचेन का मस्तिष्क तेजी से चल रहा था तो एक आवाज जो उससे बहुत परिचित थी अचानक उसके कान से आई, ओल्ड गु, पिछले कुछ वर्षों में आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कैसे समाप्त हुए? उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह इस आवाज को सुनता था तो बहुत खुश हो जाता था और जल्दी से इस आवाज के मालिक की तलाश में चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा दिया। गु जियुचेन ने सिर्फ अपना सिर घुमाया और लियू शि को देखा जो भ्रमित था, और उसके दिल में खुशी अचानक थोड़ी बढ़ गई। उत्साह से उसने लियू शि को दृढ़ता से गले लगाया और जोर से हंसा, हा 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 हा, अच्छा भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ उड़ान भरेंगे। बिना लियू शि को समझाने के लिए इंतजार करते हुए गु जियुचेन ने देखा कि जियो बाय और अन्य जो चुपचाप नाटक देखने के लिए अलग रहे। उसके बाद गु जियुशन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई, जो कि अर्चन की नजर से बदल गई। मेरी निमा, इतने सारे लोग क्यों चढ़ रहे हैं? क्या आप अभी भी इस तरह खेल रहे हैं? गु जियुचेन ने अपने दिल में सोचा। लियू शि ने गु जियुचेन की सोच का अवसर लिया और सीधे अपने शरीर को गु जियुचेन के आलिंगन से बाहर निकाला। आप क्या उड़ना चाहते हैं? सम्राट के लिए उड़ान भरना कठिन है, लेकिन यदि आप मूंगफली खाते हैं तो आप इस तरह नशे में नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 383, दूसरी बहन को मत बताना। जियो बाय द्वारा बनाई गई दुनिया में लियू शि और गु जियुचेन, जो एक लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से मिल गए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये कहना है, हम एक स्वनिर्मित स्थान पर हैं, बढ़ते नहीं। गु जियुचेन ने आसपास के वातावरण को देखा और आश्चर्य से पूछा, वह हमेशा ये क्यों महसूस करता है कि यह स्थान थोड़ा गलत है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर सम्राट द्वारा बनाया गया स्थान बहुत छोटा है और शक्ति प्रणाली सही नहीं है? तो ये स्थान इतना बड़ा क्यों है? और बिजली प्रणाली बहुत सही है, यह एक नए विमान की तरह है। लियू शि, यह एक स्वनिर्मित स्थान नहीं है, लेकिन अभी सेक्ट मास्टर द्वारा बनाया गया एक नया विमान है। हालांकि लियू शि सीधे गु जियुचेन को इस मामले की सच्चाई नहीं बता सके, क्योंकि यह संप्रदाय का रहस्य है। अपने स्वयं के संप्रदाय के लोगों को छोड़कर कोई भी जियोबाई की विशिष्ट ताकत नहीं जानता है, इसलिए लियू शि के लिए जियोबाई की अनुमति के बिना दूसरों को इस मामले को बताना असंभव है। बेशक कोई आरोही नहीं है। क्या आपको लगता है कि उद्गम करना इतना आसान है? लियू शि ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। उद्गम की स्थिति ताकत से अधिक है। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। आप कपड़े के साथ क्या बात है? लियू शि ने भ्रम में पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में गु जियुचेन क्या कर रहा था। एक सुंदर चाचा जो अतीत में सुंदर हुआ करते थे, अब उनकी इतनी भयावह उपस्थिति कैसे है? जैसे ही लियू शि ने इस विषय का उल्लेख किया, गु जियुचेन तुरंत सक्रिय हो गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखों में अभी भी प्रकाश था। गु जियुचेन ने एक मुद्रा पर रखा जिसे उन्होंने सोचा था कि वह सुंदर थे। लियू शि को गर्व से देखा, उनकी अभिव्यक्ति में एक अवर्णनीय डींग मारने के साथ, हा हा हा, भाई लियू, आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू शि के पास एक काली रेखा थी, क्या है? उद्धरण चिन्ह। आप इतने मूर्ख क्यों हैं? निश्चित रूप से यह मेरे नए कपड़े हैं। गु जियुचेन ने अपने होठों को तोड़ दिया और कहा, ये कुछ साल हो गए हैं क्योंकि उसने उसे नहीं देखा है। उसका भाई इतना बेवकूफ कैसे बन सकता है? बुरा नहीं है, लियू शि ने जवाब दिया। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने महसूस किया कि उनके दिल को किसी और ने गंभीर रूप से चाकू मार दिया था। क्या आप उन चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं जो दुनिया में लोग पहनते हैं? फिर लियू शि ने जोड़ा, काचा काचा काचा। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने महसूस किया कि उनके शरीर और दिमाग को अनगिनत तेज ब्लेड से मारा गया था। सभी उचित सम्मान के साथ, आप वास्तव में घृणित हैं। लियू शि ने जोड़ा, बैंग। बिखरती हुई वस्तुओं की आवाज। ये गु जियुचेन का दिल टूट गया था। लियू शि के शब्द एक विशाल हथौड़ा की तरह थे, जो सीधे गु जियुचेन के नाजुक दिल को टुकड़ों में तोड़ रहे थे। टूटे हुए दिल कांच के हिस्से की तरह होते हैं। अकेले लॉन पर बैठकर उदास गु जियुचेन ने जियोबाई और अन्य लोगों को दुर्घटना से देखा और आशा की आग उनके दिल में फिर से फैल गई। लाओ लियू, आपकी राय अकेले हर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उदाहरण के लिए, यह एक
कुछ भाइयों, उन्हें उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि गुजरात जियुचेन बोल रहा था, उसने पाया कि उसके पीछे से एक बड़ा हाथ चिपका हुआ है। उसके मुंह को कसकर कवर किया। हम उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने आवाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हाथ उसे रोक रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह केवल एक मह बना सकता था। अंत में ध्वनि। ओल्ड गु, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप घृणित होना चाहते हैं तो मुझे घृणा करें, संप्रदाय के स्वामी, और उन्हें घृणा न करें, ठीक है। लियू शे, जो गु जियुचेन के पीछे थे, दया की भीख मांगते थे। लियू शे की टिप्पणी सुनने के बाद गु जियुचेन ने बोलना और संघर्ष करना बंद कर दिया और भ्रम में झपकी ले ली, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि क्यों। ये देखते हुए कि गु जियुचेन ने संघर्ष जारी नहीं रखा, लियू शे ने गु जियुचेन के मुंह को कवर करने वाले बड़े हाथ को हटाने के लिए स्थिति का लाभ उठाया और समझाया, ओल्ड गु, यह मेरे शब्द नहीं है जो मेरे दिल को चोट पहुंचाते हैं। आपका दिल पहले से ही अभी आपके द्वारा छेदा गया है। गु जियुचेन ने उदासीनता से कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि अभी भी दिल दहला देने वाले शब्द थे जो उसने अभी कहा था। लियू शे के मुंह का कोना मुड़ गया। जो उसने अभी कहा वह सब उसके दिल से था। हालांकि लियू शे ने इस मामले की परवाह करना जारी नहीं रखा, लेकिन अपना गला साफ कर दिया और कहा, ओल्ड गु, मैं आपको पहले परिचय देता हूं। उद्धरण चिन्ह। लियू शे को अपने दोस्तों को पेश करके गु जियुचेन को प्रेरित करने की उम्मीद है। गु जियुचेन को शर्म महसूस हुई। ठीक है। गु जियुचेन ने सिर हिलाया और यह जांचना शुरू कर दिया कि क्या उसके कपड़ों में कुछ गड़बड़ है। लियू शे, जांच न करें, आपकी पोशाक बहुत सही है और इसके बारे में कुछ भी सही नहीं है। आमतौर पर यदि कोई दोस्त अपने दोस्त को खुद से परिचित कराता है तो वह निश्चित रूप से 12 बिंदुओं की भावना को बढ़ाएगा और दूसरों के दिलों में सबसे अच्छी छाप छोड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए गु जियुचेन ने चुपचाप अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊंचा उठाया। जियो बाए और अन्य। लियू शे का सिर काली रेखाओं से भरा था और फिर उसने अपने दिल में आह भरी, इसे भूल जाओ, इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। यह बचाया नहीं जा सकता, इसे दूर ले जाओ। अगले एक। ओल्ड लियू, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका मतलब अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाना नहीं है? गु जियुचेन ने भ्रम में पूछा जब उन्होंने देखा कि लियू शे अभी भी खड़े थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे। आप पहले अपने कपड़े मेरे पास बदलें। लियू शे ने अचानक अंतरिक्ष की अंगूठी से एक बागे को फेंक दिया और बस इसे गु जियुचेन की बाहों में फेंक दिया। चूंकि अनुनय पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये केवल कठिन हो सकता है। कपड़े बदलें। आप क्यों बदलना चाहते हैं? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा, क्या उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं? सड़क पर चलना, वापस मुड़ने की दर लगभग 100% है। क्या बकवास है? लियू शे ने अपने दिल में डांटा, ये दूसरी बार है जब उसने सैकड़ों वर्षों में शपथ ली है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप बदलना चाहते हैं? लियू शे, जो अभी भी अपने दिल में थोड़ा गुस्सा था, अचानक उसके सिर में प्रकाश की एक चमक थी, जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा था और उसके मुंह का कोना थोड़ा और मुस्कुराया। अर्थ। गु जियुचेन लियू शे के मुंह के कोने पर मुस्कान देखने के बाद कंपकंपी में मदद नहीं कर सका और कुछ कदम पीछे ले गया। हालांकि वह जानता था कि लियू शे के दिल में एक भूत होना चाहिए, फिर भी उसने सही कहा, मैंने अभी इसे नहीं बदला है। भले ही गु जियुचेन को आज पीट पीट कर मार डाला गया हो और इस जगह से बाहर कूद गया हो, मैं नहीं करूंगा ये सूट पहने। कपड़े। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं अब आपकी हाल की स्थिति को दूसरी बहन को रिपोर्ट करूंगा। दूसरी बहन को वह सब कुछ बताएं जो आपने अभी किया है। लियू शे ने अंतरिक्ष की अंगूठी से एक जेड तावीज निकाला, हल्के से कहा, उनके स्वर में भावना का कोई निशान नहीं था। जैसे ही शब्द गिरे, गु जियुचेन की आवाज लियू शे के कानों से आई। आपके कपड़े थोड़े छोटे हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गु जियुचेन ने पहले से ही अपने शरीर पर फेंके गए बागे को डाल दिया था। हालांकि क्योंकि गु जियुचेन का कद अपेक्षाकृत लंबा है, न केवल उसकी ऊंचाई बल्कि उसकी काया भी लियू शे की तुलना में थोड़ी अधिक है। और यह कपड़े मूल रूप से लियू शे के कपड़े थे, इसलिए गु जियुचेन के शरीर पर इस बागे को लगाने के बाद यह थोड़ा संकीर्ण लग रहा था। हालांकि यह अभी भी थोड़ा बाहर था। लियू शे बहुत संतुष्ट थे, कम से कम गु जियुचेन ने अब सामान्य कपड़े पहने थे। इस तरह गु जियुचेन को सिटी लॉर्ड्स मैंशन या मानसिक अस्पताल के लोगों द्वारा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। ओल्ड लियू, दूसरी बहन को इस बारे में न बताएं, अन्यथा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 3-4। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने अपने दिल का पालन नहीं किया है? जियो बाई द्वारा बनाए गए विमान में
गु जियुचेन लियूशे के कान के करीब फुसफुसाए और उनकी अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से घबरा गई थी। लियूशे ने थोड़ी देर के लिए सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया, जैसे कि ये दिखाने के लिए कि वह समझ गया था। कुछ शब्द जोर से थे, भले ही जियो बाय और अन्य उन्हें सुनना नहीं चाहते थे। इससे जियो बाय और अन्य लोगों ने भी एक बात समझी, और वह थी लियूशे, गु जियुचेन और दूसरी बहन के बीच का संबंध। इसे सीधे शब्दों में कहें तो गु जियुशन और दूसरी बहन भाई बहन है। बेशक यह उन दोनों में से नहीं है जो एक साथ झपट्टा मारते हैं, लेकिन लियूशे शपथ ग्रहण के गठन में नहीं थे। उनका सिर्फ गु जियुचेन के साथ एक अच्छा रिश्ता था और वह लगभग किसी और को नहीं जानते थे। इसलिए लियूशे दूसरी बहन से बहुत परिचित नहीं थे। क्योंकि लियूशे को नहीं पता था कि उसका उपनाम कौन था, लियूशे ने शीर्षक का उपयोग किया था जिसे अन्य लोग अक्सर उसे कॉल करने के लिए कहते थे। इसलिए शब्द दूसरी बहन लियूशे के मुंह में सिर्फ एक कोड नाम है। इसके अलावा गु जियुशन और दूसरी बहन के बीच संबंध भी बहुत रहस्यमय है। उन दोनों के मूल शब्द इस प्रकार थे। लियूशे, ओल्ड गु, आप दूसरी बहन से इतना डरते क्यों हैं? क्या वह आपकी शपथ बहन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन, आप किस तरह का बेवकूफ सवाल पूछ रहे हैं? क्या मैं दूसरी बहन से डरता हूं? मैं दूसरी बहन का सम्मान करता हूं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लियूशे, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने दिल का पालन नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन, आप क्रॉल करते हैं। क्या आप पहले व्यवसाय के बारे में बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह देखा जा सकता है कि गु जियुचेन के पास अपनी शपथ बहन के लिए थोड़ा सम्मान है। बाद तक दोनों पक्ष किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए थे। गु जियुचेन ने अपने अधिक अवांट-गार्ड कपड़े डाल दिए और सामान्य कपड़ों में बदल गए। दूसरी ओर लियूशे ने टेलीपोर्टेशन ज़ेड तावीज को भी अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। ओल्ड गुजरात, मुझे इन लोगों को पहले आपके लिए पेश करना चाहिए, लियूशे ने गर्मजोशी से कहा। गु जियुचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओल्ड गु, मैं अब संप्रदाय में शामिल हो गया हूं। जैसे ही लियूशे के मुंह में दरवाजा शब्द गिर गया, गु जियुचेन ने लियूशे के परिचय को जबरन बाधित कर दिया। क्या आप संप्रदाय में शामिल हो गए? गु जियुचेन ने सदमे में पूछा। लियूशे को अविश्वास के साथ देख रहा था। अरे, मेरा बदला लेने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था और मैं अभी भी ओझावा को अपने साथ ले गया। चारों ओर यात्रा करना असुविधाजनक था, इसलिए मैंने एक संप्रदाय के रूप में रहने के लिए एक संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा। मैं विशेष कारणों के कारण, और हमने कभी भी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, इसलिए मुझे कई संप्रदायों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। संयोग से ओजावा और मैं सुजन से मिलने के लिए हुए। ये भी कहा जा सकता है कि ओजवा ने लगभग सूजर को मारा, और फिर हमारे पास अब है। हम भाग्यशाली हैं और हमने अपने घर को सिर्फ घूमकर पाया। लियूशे ने ध्यान से समझाया, अपने स्वर में सहजता की एक अवर्णनीय भावना के साथ। गु जियुचेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि अब लियूशे ने वास्तव में अपना घर ढूंढ लिया है। चाहे वह उसकी मन स्थिति हो या उसकी अभिव्यक्ति, शब्द आरामदायक, खुश लिखे गए हैं। इसने अतीत में लियूशे के गु जियुचेन को याद दिलाया। मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले वह और लियूशी पहली बार मिले थे। उस समय लियूशी गुस्से से भरा था और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था, जैसे कि वह दुनिया में सभी को मारना चाहता था। उस समय उसके पीछे लियू जी मूर्ख और भोले थे, लेकिन उन्होंने लियूशी के शब्दों को बहुत सुना। हालांकि लियूशी के शरीर में शत्रुता लंबे समय से महान बदला लेने के साथ गायब हो गई है, और हत्या का इरादा भी एक निशान के बिना गायब हो गया है। कुछ साल पहले मौजूद अकेलापन और अंधापन आज मौजूद नहीं है। इस संबंध में गु जियुचेन ने भी लियूशी को उनके दिल में बधाई दी, उन्हें अपना घर खोजने के लिए बधाई दी। लाओ लियू, आप किस पवित्र संप्रदाय में शामिल हुए? जब मेरे पास समय होगा तो मैं एक कप चाय मांगने के लिए आपके संप्रदाय में जाऊंगा, गु जियुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक स्वतंत्र स्थान बनाना केवल एक मजबूत सम्राट द्वारा किया जा सकता है, इसलिए उस संप्रदाय के पीछे एक मजबूत सम्राट होना चाहिए जो लियूशे शामिल हुए थे। और जिस संप्रदाय में देवताओं का एक मजबूत सम्राट हो सकता है, वह ये होना चाहिए कि पवित्र संप्रदाय भाग नहीं गया है। कोई भी संप्रदाय नहीं है, क्योंकि मैं जिस संप्रदाय में शामिल हुआ वो संप्रदाय नहीं है, लियूशे ने जवाब दिया। गु जियुचेन दंग रह गए। ये पवित्र संप्रदाय नहीं है। इस स्वतंत्र स्थान के साथ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अन्य लोग अतीत को मूर्ख बनाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र स्थान एक उचित ईश्वर सम्राट क्षेत्र है। इसे साबित करो।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे बनाते हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता है। केवल शक्तिशाली भगवान सम्राट एक स्वतंत्र स्थान बना सकते हैं। ये स्थान स्वाभाविक रूप से संप्रदाय मास्टर द्वारा बनाया गया है। लियू शे ने जवाब दिया। क्या आपका सुजन एक शक्तिशाली देवता सम्राट है? गु जियुचेन ने पूछा। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। लियू शे ने अपना सिर खुजलाया और कहा, संप्रदाय के रहस्यों को उजागर नहीं करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से झूठ बोलना पड़ा। गु जियुशन के मुंह के कोने चिकोटी काटते हैं। इसका क्या मतलब है? यदि आप जानबूझकर अपनी खेती को एक देवता सम्राट के दायरे में दबाते हैं, तो आप एक देवता सम्राट हैं। लियू शे ने उनके दिल में जवाब दिया। कौन सा वरिष्ठ भगवान सम्राट आपका संप्रदाय मास्टर है? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। पूरे महाद्वीप में केवल कुछ शक्तिशाली देवता सम्राट हैं और उनमें से प्रत्येक की उच्च प्रतिष्ठा है और उनके नाम लगभग सभी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जब तक लियू शे ने अपने सुजन के नाम की सूचना दी, गु जियुचेन ये पता लगा सके कि लियू शे किस गुट में शामिल हुए। कोई अनुमान न लगाएं, मेरा संप्रदाय मास्टर यहाँ है। लियू शे ने जियो बाय से संपर्क किया और परिचय दिया। ये हमारे संप्रदाय का संप्रदाय है। बाय उद्धरण चिन्ह। जूनियर गु जियुचेन ने सीनियर जियो को देखा है। ये सुनकर गु जियुचेन ने झुककर जियो बाय को प्रणाम किया। फिर भी गु जियुचेन अभी भी बहुत हैरान था। जियो बाय, मैंने इस नाम के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? भगवान सम्राट पावरहाउस की सूची में उपनाम जियो के साथ कोई भगवान सम्राट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन गु जियुचेन समझ गया, लियू शे उसे कभी धोखा नहीं देगा। यही वजह है कि वह जियो बाय को इतना ही सलाम करता है। क्या नाम जियो बाय इस वरिष्ठ का छद्म नाम हो सकता है? गु जियुचेन अपने दिल में सोचता रहा। अचानक एक हल्की हंसी उसके कान में घुस गई, उसे जबरन अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। गु जियुचेन, जो वास्तविकता में लौट आए थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन संदेह में उनके सामने सुंदर आदमी को देखते थे। मैंने कभी भी छद्म नाम का उपयोग नहीं किया है। जियो बाय मेरा असली नाम है। जियो बाय चकली, अन्य चीजों के लिए इसके बारे में मत सोचो, आप इसके बारे में बाद में जान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ जूनियर, समझ लिया। गु जियुशन ने जल्दी से उत्तर दिया, और वह चकित होने में मदद नहीं कर सका। ये वरिष्ठ जियो वास्तव में अनुमान लगा सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वह एक वरिष्ठ होने का हकदार है जो सम्राट के दायरे में खेती कर सकता है। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं अनुमान लगा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य, क्या यह मुश्किल है? कोई भी अनुमान लगा सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जिसके बारे में बोलते हुए, लाओगु, आपने अचानक मुझे जैद तावीज के साथ यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन क्या हुआ? लियू शे ने मुड़कर संदिग्ध रूप से पूछा। लियू शे के सवाल के बाद गु जियुचेन का चेहरा भी गंभीर हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ, एक बड़ी बात है जो मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 385। आपकी उम्मीद के अनुसार जियो बाय द्वारा बनाई गई जगह में लियू शे को तुरंत दिलचस्पी हो गई जब उन्होंने गु जियुचेन को ये कहते हुए सुना कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मदद की जरूरत है। क्या बड़ी बात है? लियू शे ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पूछा। तुम्हें पता है, कई चीजें नहीं हैं जो गु जियुचेन को एक प्रमुख घटना मान सकती है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे वानरोंग सिटी के पास 5 खूनी लाशें मिली, जो कि देव राजा के दायरे के बराबर थी। गु जियुचेन ने अपनी मूंछें निचोड़ ली और सख्ती से कहा। यह सुनने के बाद लियू शे भ्रम में झपकी। ये बात है, आपको इस तुच्छ मामले में मदद के लिए मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? क्या ये सिर्फ 5 रक्त वाहिनी नहीं है जो कि देवता राजा के चरम क्षेत्र के बराबर है? अपनी ताकत के साथ आपको इसे आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए। वे उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन जानते थे कि लियू शे एक ही दायरे में कितने मजबूत थे। वह निश्चित रूप से भगवान सम्राट के तहत पहला व्यक्ति है। यदि वह गंभीरता से लड़ता है तो परमेश्वर सम्राट उसे छू सकेगा। इसलिए नहीं कि उसने लोगों के बीच की खाई को तोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि उसके हाथ में जादू का हथियार बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि लियू शे, जो गु जियुचेन के साथ एक जीवन मृत्यु परिचित थे, उन्हें पता नहीं था कि गु जियुचेन को ये जादुई हथियार कहाँ से मिले। इसीलिए लियू शे ने इस मामले को एक तुच्छ मामले के रूप में वर्गीकृत किया। आखिरकार भगवान राजा के शिखर की तुलना में केवल 5 रक्त लाशें थीं, और गु जियुचेन इसे थोड़े प्रयास से हल कर सकते थे। बेशक यह उससे कहीं अधिक है। यदि यह सिर्फ ये खूनी लाशें हैं, तो मुझे आपकी तरह मदद मांगने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात सुनो, गु जियुचेन ने धीरे से कहा।
किसी तरह जियो बाय और अन्य लोगों ने हमेशा महसूस किया कि गु जियुचेन इस समय अपने दिल में गुस्से को दबा रहे थे। लेकिन ये स्पष्ट था कि जब वह लियू से नाराज थे तो गु जियुचेन नाराज नहीं थे, लेकिन कोई और था। जिस दिन मैंने उन खूनी लाशों को देखा, मैं और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जादू के हथियार का उपयोग करने की योजना बनाई। बस जब मैंने छिपे हुए जादू के हथियार का इस्तेमाल किया तो एक और भगवान राजा ने दूर क्षितिज से उड़ान भरी। शिखर क्षेत्र में एक बिजली घर। उसने अपने चेहरे पर एक काले बागे और एक चांदी का मुखौटा पहना है। हालांकि मैं उसका असली चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसकी आभा से 100% सुनिश्चित हो सकता हूं कि वह निश्चित रूप से एक मानव जाति है। जब वह दिखाई दिया तो रक्त वाहिनी जो वहां खड़ी थी, उनका इंतजार कर रही थी, उन्होंने भी कुछ कदम आगे बढ़ाया। जाहिर है वे पहले ही सहमत हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही मैं निकलने वाला था, उसके चेहरे पर मास्क के साथ आदमी ने अचानक अपना मुखौटा उतार दिया। जिज्ञासा ने मुझे वहां पर नजर डालने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं अपनी आंखें इसे बिल्कुल नहीं हटा सका, क्योंकि मैंने एक ऐसा चेहरा देखा जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, वह राख में बदल गया है। गु जियुचेन ने आखिरी वाक्य के बाद कहा। उसकी गर्दन पर नीली नसें पहले से ही फट रही थी, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, और गुस्सा पूरी तरह से बेकाबू था। ये हान तू नहीं हो सकता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब लियू शे ने गु जियुचेन की उग्र उपस्थिति देखी तो उनके दिल में तुरंत जवाब था। हान तू के अलावा लियू शे को कभी भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिला जो गु जियुचेन को भावनात्मक रूप से अस्थिर बना सके। क्या ये जानवर है? गु जियुचेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गहरी आवाज में कहा। लेकिन क्या वह आपके द्वारा बहुत पहले नहीं मारा गया था? उद्धरण चिन्ह, लियू शे ने विस्मय में पूछा। जब गु जियुचेन ने बदला लिया तो गु जियुचेन के सबसे अच्छे भाइयों में से एक लियू शे स्वाभाविक रूप से वहां थे, और लियू शे ने अपनी आंखों से गु जियुचेन द्वारा हान तू का सिर काट दिया। इसके बाद यहां तक कि गु जियुचेन द्वारा राख को फेंक दिया गया। ये कहा जा सकता है कि वह मर गया और अब मर नहीं सकता। लेकिन अब गु जियुचेन ने कहा कि उन्होंने हान तू को अपनी आंखों से देखा। क्या यह विरोधाभास नहीं है? या यह है कि हान तू ने लाश को धोखा दिया? मैंने हान तू को मार डाला, साथ में मेरे अपने हाथ, लेकिन मैंने वास्तव में अपनी आंखों से हान तू के पुनर्जन्म को देखा। गु जियुचेन ने कहा, उसकी ठुड्डी को पकड़ना जितना आप सोचते हैं इसके बारे में, ये जितना अधिक रहस्यमय हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया हो? उद्धरण चिन्ह, लियू शे ने पूछा। मैं अभी तक अंधा नहीं हूं, भले ही जानवर राख में बदल गया हो, मैं इसे पहचानूंगा। उद्धरण चिन्ह, गु जियुचेन ने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन वह जो राख में बदल गया, वह पहले से ही आपके द्वारा उठाया गया है। लियू शे ने हल्के में कहा। गु जियुचेन, चूंकि आप इतने निश्चित हैं कि वह हान तू है, तो आप उसे सिर्फ एक चाकू से क्यों नहीं काटते? लियू शे ने संदिग्ध रूप से पूछा। गु जियुचेन की ताकत के साथ एक व्यक्ति द्वारा 6 हथौड़ों को लटकाने में कोई समस्या नहीं है। उस समय मैं एक कदम बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि चुपके प्रभाव उठाया जाता, उनका व्यवसाय खत्म हो गया और उन्हें टेलीपोर्टेशन गठन द्वारा उठाया गया था, इसलिए मैं अपनी गति से उनके साथ नहीं पकड़ सकता था। गु जियुचेन ने अपने स्वर में खेद से भरे एक आह के साथ कहा। अचानक गु जियुचेन ने अपने शब्दों को बदल दिया और एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, कुंजी यह है कि जिस समय टेलीपोर्टेशन गठन शुरू हो गया था, मैंने दिव्य सम्राट की मजबूत आभा का संकेत दिया। उद्धरण चिन्ह, लेकिन रक्त लाश परिवार के देवता सम्राट मजबूत? लियू शे ने थोड़ा संदेह के साथ पूछा। हाँ, ये रक्त लाश कबीले का देवता सम्राट है। गु जियुचेन ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ फुर्तीली आंखों से जवाब दिया। वह अब इस खबर को सुनने के बाद लियू शे के हैरान चेहरे की कल्पना कर सकता है। आखिरकार वह रक्त लाश परिवार का एक शक्तिशाली देवता सम्राट है, जो डोंगली महाद्वीप के देवता सम्राट बिजली घर से पूरी तरह से अलग है। हर बार जब वह लियू शे के हैरान चेहरे के बारे में सोचता था, तो गु जियुचेन को अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस होता था। आप हर दिन गहरे होने का दिखावा करते हैं, मुझे आज आपको झटका देना है। गु जियुचेन उसके दिल में मुस्कुराया। कौन जानता है, लियू शे ने सिर्फ उदासीनता से जवाब दिया, ओह। उद्धरण चिन्ह, लियू शे के हैरान चेहरे की कल्पना करने के लिए तैयार किए गए गु जियुचेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान को सदमे की नजर से बदल दिया गया। ओह, क्या आपने अभी अभी जो कहा, उसे आपने सुना?
गु जियुचेन ने लियूशे के कंधों पर हाथ रखा और हिस्टीरिक रूप से पूछा। लियूशे ने असहाय रूप से अपने कानों को ढक लिया, उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, और उदासीनता से उत्तर दिया, स्पष्ट रूप से सुनो, रक्तलाश परिवार के देवता सम्राट। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या आप अभी भी इतने शांत हैं? गु जियुचेन ने अविश्वास में पूछा। ब्लड कॉपस कबीले के गॉड सॉवरेन पावरहाउस शब्द को भयावह कहा जा सकता है, और यहां तक कि भगवान राजा क्षेत्र के पावरहाउस भी इसे सुनते ही मौत से डर जाते हैं। उसके बिना, सिर्फ इसलिए कि ताकत बहुत मजबूत है। देवता सम्राट के दायरे में एक रक्तलाश डोंगली महाद्वीप में 4 देवता सम्राट पावरहाउस के साथ एक टाई के लिए लड़ सकती है, और इसकी ताकत को भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आतंक का क्या उपयोग है? क्या आप मामले की सच्चाई का पता लगा सकते हैं? लियूशे ने बयानबाजी की। अगर मैं आपको अपनी वर्तमान सच्ची खेती बताता हूं, तो मुझे डर है कि आप मुझे थोड़ा डराने से पहले डर जाएंगे, लियूशे ने अपने दिल में कहा। निश्चित रूप से, लियूशे के अलंकारिक प्रश्न के बाद गु जियुचेन की उत्तेजना धीरे धीरे शांत हो गई। खैर, आप सही हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं अभी भी आपके हैरान चेहरे को देखना चाहता हूं, गु जियुशन ने अपने दिल में कहा। उन बेकार चीजों को ठीक ना करें, बस वही कहें जो आप करना चाहते हैं। चूंकि आपने मुझे फोन किया था, इसलिए ये साबित होता है कि आपके मन में एक योजना होनी चाहिए, लियूशे ने कहा। स्मार्ट। जैसा कि आपसे उम्मीद है, आप अभी भी स्थिर हैं। गु जियुशन ने लियूशे को एक अंगूठा दिया और प्रशंसा की। मेरे पास एक योजना है, और इस योजना को आपकी सहायता की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 386 मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जियो बाई द्वारा बनाई गई दुनिया में गु जियुचेन अपनी बड़ी योजना के बारे में बात कर रहे थे। बाद में क्यू और ए का समय है। क्या हम वास्तव में हत्या करने जा रहे हैं? लियूशे ने पूछा। वास्तव में, उसके पास एक बेहतर तरीका है, लेकिन गु जियुचेन पर प्रभाव अधिक हो सकता है। शायद वह उत्तेजना से बेहोश हो जाएगा। आखिरकार, ये घटना उसकी असली ताकत को प्रकट करेगी। इसलिए सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए, लियूशे ने गु जियुचेन को यह बताने का फैसला नहीं किया कि उसके मन में क्या था। यह एक हत्या नहीं है, लेकिन ये देखने के लिए जांच करना है कि क्या वह हांतु है। गु जियुचेन ने जवाब दिया, अगर वह हांतु नहीं है, तो मैं अंधा हो जाऊंगा और गलत व्यक्ति को देखूंगा। यदि वह हांतु है, तो मजा बहुत अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। लियूशे ने पूरी तरह से सिर हिलाया। वास्तव में, यदि वह व्यक्ति वास्तव में हांतु था, तो ये देखना वास्तव में मजेदार होगा। क्योंकि हांतु को गु जियुचेन ने बहुत पहले मार दिया था। यह न केवल उसने अपनी आंखों से देखा, बल्कि कई लोग हैं जो एक ही समय में समाचार जानते हैं। आखिरकार, गु जियुचेन के बदला लेने की उथल पुथल बहुत शोर थी, और यहां तक कि शीर्ष बलों के कई बुजुर्गों ने भी इसके बारे में सुना था। लेकिन अब हांतु ने चमत्कारिक रूप से पुनरुत्थान किया है। एक मृत व्यक्ति जिसका शरीर दूसरों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, अचानक पुनर्जीवित हो गया है, और वह अभी भी सभी के सामने जीवित है। इतना ही नहीं, यहां तक कि ताकत में भी गिरावट नहीं आई है, और यहां तक कि मृत्यु से पहले की ताकत से भी अधिक है। यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि हांतु में मृतकों को वापस लाने की तकनीक है। सिर्फ ये 4 शब्द पुनरुत्थान डोंगली महाद्वीप के सभी शक्तिशाली देवता सम्राटों को चिंतित कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शक्तिशाली देवता सम्राट अमर नहीं है, उनके पास एक निश्चित जीवन काल भी है, उनके पास मृत्यु का क्षण भी है, और वे मृत्यु से भी डरते हैं। उनके जैसे महाद्वीप के शीर्ष प्राणी इस सिंहासन पर चढ़ने के लिए कई अमानवीय कठिनाइयों से गुजरे थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस उच्च रैंकिंग स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वे सभी हमेशा के लिए जीना चाहते हैं और अनंत समय की महिमा और धन का आनंद लेते हैं। और अब, जैसे ही द आर्ट ऑफ रिवाइविंग द डेड सामने आता है, क्या दुनिया में तत्काल अराजकता नहीं है? अब इन सभी बड़े लोगों को मत देखो, वे सभी अनुकूल हैं, जैसे कि वे सभी एक परिवार हैं। लेकिन अगर द आर्ट ऑफ रिवाइविंग द डेड वास्तव में दुनिया की आंखों के सामने उजागर हो जाता है, तो ये बड़े लोग जो बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि वे लड़ेंगे। डोंगली कॉन्टिनेंट, जो गुप्त विधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले देव राजाओं के कारण अराजक और युद्धग्रस्त हो गया था, अगर रक्तलाश कबीले ने फिर से हस्तक्षेप किया तो अकल्पनीय परिणाम होंगे। यही कारण है कि लियूशे और गु जियुचेन ने कहा, यदि वह व्यक्ति वास्तव में हांतु है, तो मजा बहुत अच्छा होगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप रक्तलाश परिवार के शक्तिशाली देवता सम्राट को खींच सकते हैं? लियूशे ने फिर पूछा। ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं उसे खींच सकता हूं।
गु जियूशिन ने अपनी बाहों में लटके एक पुराने कांस्य दर्पण पर नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं केवल निष्क्रिय बचाव कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने सिर हिलाया और बहुत कुछ नहीं कहा। क्या अगर यह पहले था तो वह स्वाभाविक रूप से संदेह करेगा। आखिरकार ये सिर्फ एक जादू का हथियार है, ये कितना भयानक हो सकता है। लेकिन जियो बाई को जानने के बाद उन्होंने पाया कि कुछ जादू के हथियार वास्तव में भयानक हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन वे जिस सफेद बादल की सवारी करते हैं, वह सफेद बादल है जिसे जियो बाई ने खुद बनाया था। इसमें न केवल मानवयुक्त यादृच्छिक परिवर्तन, तात्कालिक आंदोलन, स्वचालित नेविगेशन और विचार त्वरण और मंदी है, और इसलिए कार्यों की एक श्रृंखला पर। कुंजी यह है कि यह अभी भी एक रक्षात्मक खजाना है। जब तक आप सफेद बादलों के ऊपर बैठते हैं, आप अभेद्य होने और कुछ भी घायल होने का आनंद ले सकते हैं। जिस अनुभव का आप सपना देख सकते हैं, उसकी प्रतीक्षा करना सुरक्षा से भरा हो सकता है। तो कुछ जादू हथियार वास्तव में भयानक हैं। आप किस अन्य सहायक के बारे में बात कर रहे हैं? लियू शे ने पूछा। उन्हें अपने साथियों को जानना था, अन्यथा जब उन्होंने कार्रवाई की तो बहुत असुविधा होगी। खांसी, आप उस व्यक्ति को भी जानते हैं? गु जियूचेन ने खांसी की और थोड़ा सा कहा। खैर, अब गु जियूचेन को खुद ये कहने की जरूरत नहीं है। लियू शे ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि उनकी दूसरी टीम कौन है। गु जियूचेन का स्वभाव, जो जियानगु लोगों द्वारा इतना अनर्गल और न्यायसंगत बोयंटियन था, को इस तरह से रूपांतरित किया जा सकता था, और उनकी शपथ भाभी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। जब लियू शे ने देखा कि गु जियूचेन सिर्फ अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बात जारी नहीं रखी, लेकिन पूछा, आप इतनी खतरनाक कार्रवाई के लिए कुछ लोगों को क्यों नहीं हिलाते? क्या आपको डर नहीं है? क्या आपकी दूसरी बहन खतरे में है? उद्धरण चिन्ह। जितने अधिक लोग हैं, उससे निपटना उतना ही मुश्किल है, और यह आसान है कि परेशानी पैदा हो, और आप उन लोगों को नहीं पा सकते हैं जो एक खूनी लाश देखते हैं, इसलिए आपको अधिक विश्वसनीय होना होगा। आप और दूसरी बहन सबसे विश्वसनीय लोग हैं, इसलिए मैंने केवल आप दोनों को आमंत्रित किया है। गु जियूचेन ने जल्दी में समझाया। दूसरी बहन का खतरा भी है। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास कांस्य दर्पण अंगरक्षक है जो मैंने उसे दिया था, इसलिए कोई खतरा नहीं है। गु जियूचेन ने अपनी छाती थपथपाई और कसम खाई। वह देखो, आवाज का वह स्वर, जितना अधिक आत्मविश्वास आपको होना चाहिए, उतना ही अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरे बारे में क्या? मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए कांस्य दर्पण नहीं है। लियू शे ने पलक झपकते और भ्रम में पूछा। आप ठीक है। मैं आकाश से प्रार्थना करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप अपने शरीर की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, और कुछ भगवान राजा चोटियों की खूनी लाशें आपको बिल्कुल भी नहीं छू सकती हैं। पढ़ना www.sinicmtl.com। गु जियूशिन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और बेरहमी से हंसे। लियू शे, भावनाओं, आपने मेरी सुरक्षा पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। दोस्तों की तुलना में सेक्स के बारे में अधिक परवाह करने वाला लड़का क्या है? लियू शे ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिल में जमकर बात कही। बस जब लियू शे गु जियूचेन के दोस्तों को डांट रहे थे, जो बहुत गंभीर थे, लियू शे ने अचानक महसूस किया कि उनके बागे में कुछ जबरन भरा गया था। लियू शे ने भ्रम में अपनी बाहों से विदेशी वस्तु को निकाल लिया, अपना हाथ मोड़ लिया और देखा कि एक प्राचीन छोटी दूम उसकी हथेली में खड़ी थी। ये छोटी बोतल एक हथेली के आकार की होती है, और कारीगरी बहुत खुरदरी होती है। लेकिन यह एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था, और यहां तक कि लियू शे, जो एक देवता सम्राट के दायरे में थे, समझ नहीं पाए कि यह रहस्यमय आभा क्या थी। लियू शे इसे अकेले नहीं समझ सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य इसे समझ नहीं सकते हैं। अगु और सी फेहन, जो लियू शे के पीछे अस्थायी खजाना विशेषज्ञों के रूप में थे, ने तुरंत पहचान लिया कि यह सांस क्या थी। पहचाना और पहचाना गया, लेकिन वे बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, बस थोड़ा हैरान थे। लेकिन लियू शे ने पहले ही सीधे पूछा है, ओल्ड गु, ये किस तरह का दुम है? उद्धरण चिन्ह। जब से मैं पैदा हुआ था तब से यह छोटा दुम मेरे साथ है, और मैं इसकी उत्पत्ति नहीं जानता। लेकिन ये कमाल है। आखिरकार इसकी रक्षात्मक शक्ति कांस्य दर्पण की तुलना में कमजोर नहीं है। मैं आपको ये छोटा दुम दूंगा, यह मत कहो कि मुझे अपने दोस्तों की कम परवाह है। गु जियूचेन ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था। जब से वह पैदा हुआ था, उसके आसपास ऐसे कई अजीब गैजेट थे। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 387। क्या आप एक पिता की तलाश कर रहे हैं? बातचीत के बाद गु जियूचेन को जियोबाई द्वारा बाहरी दुनिया में वापस भेज दिया गया। क्योंकि गु जियूचेन को अभी भी अपनी धर्मी बहन की प्रतीक्षा करनी थी, इसलिए वह पहले चला गया।
मूल रूप से गु जियुचेन चाहते थे कि लियुशे उनका साथ दें, लेकिन लियुशे ने मना कर दिया। आप दोनों फिर से मिल गए हैं, मुझे मस्ती में क्यों शामिल होना चाहिए? ये लियुशे के मूल शब्द थे। अंत में गु जियुचेन ने लियुशे को आखिरी बार अभिनय करने का समय और स्थान बताया। जियोबाई ने उन्हें स्वनिर्मित स्थान से बाहर भेज दिया। गु जियुचेन, जिन्होंने स्वनिर्मित स्थान को छोड़ दिया था, ने एक पल के लिए भी देरी नहीं की और सीधे बादलों पर दूरी के लिए उड़ान भरी, और वैसे उन्होंने अपने कपड़े छांटे जैसे ही वह चले गए। स्वनिर्मित स्थान में जियोबाई और अन्य ने नहीं छोड़ा, क्योंकि स्वनिर्मित स्थान के दृश्य बहुत सुंदर हैं और मौसम असाधारण रूप से अच्छा है। जियोबाई एक पिकनिक का आयोजन करने जा रहा है। जियोबाई ने पहले से ही सामग्री और उपकरण जैसी आवश्यकताओं को तैयार किया था, और वे सभी सबसे नए थे। यह उपलब्धि पुरस्कार द्वारा दिए गए उपहार पैकेज का कार्य भी था। जियोबाई और अन्य लोग एक साथ बैठे थे, बातचीत करते हुए और तिरछा करते हुए हंसते हुए। युवा, आपका दोस्त एक साधारण व्यक्ति नहीं है। एगो ने सुगंधित मांस के कटार का एक तार उठाया और उसे अपने मुंह में भर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा है। सी फेहान, जो थोड़ी शराब पी रहा था, ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है। लियुशे ने वह कटार डाल दिया जिसे उन्होंने ग्रिल पर तिरछा कर दिया था, सिर हिलाया और कहा, गु जियुशन के शरीर पर जादू के हथियार से हम थोड़ा सुराग देख सकते हैं। एक व्यक्ति पर एक असामान्य खजाना है जिसे सौभाग्य से भी समझाया जा सकता है। लेकिन गु जियुचेन के शरीर पर बहुत सारे खजाने हैं, जैसे कि छोटे दुम जो अभी लियुशे को दिए गए थे। छोटे दुम की एक बोतल जो सम्राट के हमले का विरोध कर सकती है, और एक खजाना जारी किया जो सभी को ईर्ष्या कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से गु जियुचेन द्वारा लियुशे को इतनी शांति से दिया गया था। और जब मैंने इसे भेजा तो मैंने अपने भौहों को भी नहीं झपकाया, जो थोड़ा शर्मनाक है। उसके शरीर पर जादू का हथियार जादू के हथियार का शरीर नहीं है, बल्कि शरीर का एक प्रेत है, इसलिए इन जादू हथियारों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। यदि यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो बस एक साधारण प्रभाव इस पूरे विमान को दस्तक दे सकता है। खंडित, सी फेहान ने समझाया। ये जादू के खजाने इस विमान पर दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि वे स्वर्ग के क्रम को तोड़ देंगे, इसलिए वे प्रेत के मोड में मौजूद रहेंगे। यदि स्वर्ग का क्रम टूट गया है, तो टियानडो व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा और स्वर्ग के आदेश को तोड़ने वाले जादू के खजाने को नष्ट कर देगा। अगु जोड़ा गया। भाई गो, लाओगु के शरीर पर जादू हथियार की उत्पत्ति क्या है? ये लाओगु के शरीर पर क्यों इकट्ठा हुआ? लियुशे ने भ्रम में पूछा। यदि यह एक संयोग है, तो एक या दो को वास्तव में संयोग से समझाया जा सकता है, लेकिन गु जियुचेन के पास एक या दो से अधिक जादू के हथियार हैं, उनमें से दर्जनों हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गु जियुचेन को छोड़कर किसी के पास ऐसा कोई जादू हथियार नहीं है जो शक्तिशाली देवता सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो संयोग की व्याख्या पूरी तरह से अमान्य है। महान शक्ति का पुनर्जन्म होता है और जादू हथियार का पालन करने के लिए पहल करता है। एगो ने समझाया, जाहिर है, आपका दोस्त पिछले जीवन में एक महान शक्ति था, और फिर वह किसी कारण से पुनर्जन्म में भाग गया, और उसका जादू हथियार उसे आश्वासन दिया जाता है। यदि वह नहीं कर सकता, तो उसने उसकी रक्षा करने की पहल की। उद्धरण चिन्ह। उच्च स्तरीय विमानों में शक्तिशाली जादू हथियारों में आत्म जागरूकता, परिवर्तन और अन्य क्षमताएं हैं, और वे वही कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। जादू के हथियार जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे अपने स्वामी की बात भी नहीं सुन सकते हैं। तथा जादू का हथियार एक दोस्त है जो जीवन भर उसका साथ दे सकता है, इसलिए बहुत से लोगों का अपने जादू के हथियार के साथ बहुत अच्छा संबंध है, जिसे परिवार कहा जा सकता है। आपके मित्र का पिछला जीवन और उसका जादू हथियार एक अच्छा उदाहरण है। जब तक वह पुनर्जन्म में कदम नहीं रखता, तब तक उसका जादू हथियार उसे कभी धोखा नहीं देगा, और यहां तक कि उसके पुनर्जन्म को बचाने के लिए स्वर्ग द्वारा नष्ट किए जाने का जोखिम भी होगा। सी फेहान ने भावना के साथ कहा। इसके बाद उसके पास बहुत सारे जादू के हथियार भी थे, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी, वही ये थी कि इन जादू हथियारों के लिंक सभी महिलाएं थीं। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि सी फेहान उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये जादू के हथियार वास्तव में उसके साथ सोना चाहते थे। काश, उल्लेख नहीं करने के लिए। इस कहानी को सुनने के बाद छोटे साधु की आंखें थोड़ी लाल थीं, और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और वादे के साथ कहा, एक दिन मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति भी मिलेगा जो मुझसे भरा हुआ है, जो रसोई में जा सकता है, चेक न करें, परेशानी न करें। एक जादू हथियार जो योजनाबद्ध है, फिर भी चलती है, मजाकिया, गर्म, अच्छा और विश्वसनीय है।
जियो बाई ने एक काली रेखा के साथ कहा, क्या आप एक जादू हथियार की तलाश कर रहे हैं या आप अपने लिए देख रहे हैं? पिता, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है और पलक झपकते ही वादा किया हुआ दिन आ जाता है। जियो बाई और अन्य भी निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए निर्धारित समय पर पहुंचे। क्योंकि गु जियुचेन ने केवल लियूशी को इस ऑपरेशन में मदद करने के लिए कहा था, इसलिए जियो बाई और अन्य लियूशी के साथ नहीं गए। लियूशी की सुरक्षा के लिए जियो बाई और अन्य स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं है, क्योंकि लियूशी के पास खुद को बचाने के लिए अनगिनत जादुई खजाने हैं, और उनमें से सभी जादुई खजाने हैं जो जियो बाई ने सिस्टम से छीन लिए हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि सुरक्षा में कोई गलती होगी। मैं पहले जा रहा हूं। जिस क्षण लियूशी ने बादलों से बाहर कदम रखा, वह घूम गया और जियो बाई और अन्य को अलविदा कह दिया। यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो बस क्विक करें। जियो बाई और अन्य लोग हंसे। लियूशी ने भारी सिर हिलाया और फिर एक बादल पर सहमत स्थान के लिए उड़ान भरी। लियूशी के चले जाने के बाद बैयुन पर जियो बाई और एगो ने उन्नत शतरंज की एक जोड़ी निकाली। जैसा कि नाम से पता चलता है, शतरंज का उन्नत संस्करण शतरंज का एक उच्च संस्करण है। वास्तव में मूल संस्करण के आधार पर कुछ नए शतरंज के टुकड़े जोड़े जाते हैं। बेशक शतरंज के टुकड़ों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अपेक्षाकृत शतरंज की मेज का भी थोड़ा विस्तार किया गया है। ये महान परियोजना निश्चित रूप से जियो बाई और एर्गो द्वारा पूरा किया गया था। दोनों पक्षों ने अपने टुकड़े रखे जाने के बाद ने डब्ल्यू पढ़ा। सी फेहन, जो sinaisiumtl.com के बगल में था, ने उत्सुकता के साथ शतरंज की मेज पर नजर डाली, लेकिन इस नजर के साथ उसकी आंखों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका। भाई गो, क्या आप संस्करण को फिर से अपडेट कर रहे हैं? सी फेहान ने घने शतरंज की मेज को देखा और उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि अंतिम संस्करण केवल कुछ दिनों पहले अपडेट किया गया था, इसलिए इसे फिर से अपडेट क्यों किया गया है? ये कुछ छोटे बदलाव हैं, ये ठीक है। जियो बाई ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। इस मुस्कान में शतरंज मास्टर की शैली थी। सी फेहन के मुंह के कोने चिकने हो गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि अंतिम संस्करण में कोई टैंक नहीं थे, लेकिन इस बार जब संस्करण अपडेट किया गया था, तब भी परमाणु बम निकले थे। क्या इसे छोटा बदलाव कहा जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर भी जियो बाई और एगो के बीच निर्णायक लड़ाई इस वजह से नहीं रुकी। भाई कुत्ता, जियो बाई ने अपनी मुट्ठी बांध ली। भाई जियो, एगो ने अपने पंजे को गले लगाया। कृपया, दोनों ने एक ही समय में कहा। जैसे ही शब्द कृपया गिर गया, उनमें से दो ने बिजली की गति के साथ एक ही समय में परमाणु बम टुकड़ों को अपने हाथों में ले लिया और प्रतिद्वंद्वी के शिविर में उन्हें नीचे गिरा दिया। बूम, उद्धरण चिन्ह, बूम, दो विस्फोट हुए। परमाणु बम टुकड़ों द्वारा बमबारी किए गए दो क्षेत्रों के टुकड़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और बोर्ड पर दो बड़े गड्ढों को छोड़ दिया गया था। विशेष प्रभाव और ध्वनि प्रभाव दोनों बहुत यथार्थवादी हैं, लेकिन सी फेहन के पास इस पर ध्यान देने के लिए दिल नहीं था। उन्होंने जियो बाई और एगो की शतरंज दिनचर्या पर अधिक ध्यान दिया। यह क्या है? दोनों पक्ष पहले एक दूसरे को परमाणु बम भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 3 चैप्टर। ये रिश्ता थोड़ा गड़बड़ है। जबकि जियो बाई और एगो लड़ रहे थे, लियूशी पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। बैठक स्थल वानरोंग चेंगसी के तैरते हुए पहाड़ पर एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे है। जब लियूशी पहुंचे, गु जियुचेन पहले से ही पेड़ के नीचे खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, और उनके पास एक महिला थी। इस महिला की एक उत्कृष्ट उपस्थिति है और उसकी मांसपेशियां वसा की तरह हैं। उसने एक चमकदार लाल बिक्सियालियू पहना हुआ था जो एक फीनिक्स के साथ कढ़ाई करता था, एक लाल धुंध स्कर्ट फर्श को खींचता था, उसके हाथों में लुओ की नर्म धुंध पकड़ता था, और हवा की रोटी और धुंध मंदिरों में एक जैद कदम था। ये कहा जा सकता है कि भौं और आंखों के कोने नाजुक हैं, और आवाज और मुस्कान कोमल है। पियरलेस एलिगेंस की महिला लियूशी भी उसे जानती थी। वह शपथ लेने वाली बहन थी जो गु जियुचेन को बहुत सम्मान बना सकती थी। हालांकि ऐसी खूबसूरत महिला ने लियूशी की आंखों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया, क्योंकि लियूशी का ध्यान महिला के बगल में गु जियुचेन द्वारा आकर्षित किया गया था। इस समय गु जियुचेन का माथा ठीक पसीने से ढका हुआ था, और समय समय पर वह अपनी आस्तीन के बागे से पसीना पोंछता था, लेकिन पसीना बहुत पहले ही मिट जाता था, और पसीने का एक और बैच पहले से ही गु जियु पर फिर से कब्जा कर लेता था। धूल का माथा।
इस दृश्य ने लियूशी को पूरी तरह से मजा दिया। यहाँ क्या चल रहा है? हमने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है। लाओ गु एक स्वचालित पसीना मशीन कैसे बन सकता है? लियूशी के दिल ने अचानक बहुत सारे सवाल उठाए। हालांकि लियूशी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बादलों के नीचे उड़ान भरी और गु जियुचेन और महिला के सामने उतरे। जब गु जियुचेन ने देखा कि लियू आ रहा है तो उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा, हा 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 हा, लाओ लियू आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, आकाश बादलों द्वारा अवरुद्ध है इसलिए मैं थोड़ी देर से आया। क्षमा करे पुराना गु। लियूशी मुस्कुराया। गु जियुचेन का मुंह मुड़ गया। भगवान ने बादलों को अवरुद्ध कर दिया। गु जियुशन के बगल वाली महिला मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके माथे की मदद कर सकती है। दूसरी बहन, लंबे समय से कोई नहीं देख रहा है। लियूशी ने महिला पर अपनी मुट्ठी बांध ली और मुस्कुराया। भाई लियू, लंबे समय से नहीं देखा। महिला ने लियू शिफू को सलामी दी। जिस समय वह धन्य थी, उसकी आंखों में एक अगोचर आश्चर्य भड़क गया। गु जियुचेन का मुंह फिर से मुड़ गया। आप दोनों के बीच का संबंध थोड़ा गड़बड़ है। एक को बड़ी बहन कहा जाता है और दूसरे को बड़ा भाई कहा जाता है। कौन बड़ा और छोटा है? लेकिन ये छोटी चीजें हैं और वे दोनों खुश हैं। हेलो कहने के बाद लियूशी ने महिला के साथ बहुत अधिक संवाद नहीं किया, लेकिन गु जियुचेन ओल्ड गु को देखने के लिए बदल दिया। योजना कब लागू होगी? उद्धरण चिन्ह, उस समय मैंने जो जानकारी सुनी थी उसके अनुसार दोपहर में वे लगभग 6 बजे इस जगह पर मिलेंगे। और हमें बस अग्रिम में घात लगाने के लिए जगह खोजने की जरूरत है। छिपाव के लिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रासंगिक छिपाना जादू हथियार तैयार किया है। यहाँ तक कि मजबूत सम्राट भी इसे पा सकते हैं, हमें नहीं। गु जियुचेन ने जवाब दिया। लियूशी और महिला ने थोड़ा सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वे समझ गए थे। बाद में गु जियुचेन ने लियूशी और महिला को एक उपयुक्त छिपने की जगह खोजने के लिए ले लिया। डॉट 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 डॉट। ड्रीमलैंड का कोई भी शहर। शहर के बहुत किनारे पर यह उजाड़ और उजाड़ था और लोगों को देखना लगभग असंभव था। अगर कोई आता है तो वह मर भी जाता है, क्योंकि यह शहर में सबसे प्रसिद्ध सामूहिक कब्र है। शहर के 10 लोगों में से लगभग 89 लोगों के शव यहाँ दूसरों द्वारा फेंके जाएंगे। वर्षों से अंतहीन संचय के कारण यहाँ अधिक से अधिक लाशें हैं, इसलिए लाशों की खट्टी और कठोर गंध भी मजबूत और मजबूत हो रही है। हालांकि लोग यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जीव यहाँ नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए कुछ जीव जो सड़ती हुई लाशों को खिलाते हैं, यह उनके लिए स्वर्ग है। बस जब ये जानवर अपनी दावत का आनंद ले रहे थे, अचानक केवल की आवाज आई। अचानक, उद्धरण चिन्ह, सामूहिक कब्र के प्रवेश द्वार पर 4 स्ट्रीट लैंप सीधे जमीन में चले गए और गायब हो गए। 4 स्ट्रीट लैंप के अचानक गायब होने के कारण मूल रूप से अपेक्षाकृत सपाट पथ में 4 और वर्ग अंतराल थे। और ये 4 वर्ग अंतराल भी सफेद फूलों की एक सीधी रेखा द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और 4 अंतरालों के बीच खुली जगह में कई घनी पैकरन दिखाई देते हैं। बस ओम सुने ध्वनि। एक चमकदार रोशनी अचानक खुली जगह से विकीर्ण हो गई, और छुरा भोंकने वाले जानवर अपनी आंखें खोलने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कुछ सेकंड के बाद जानवरों ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि को पुनः प्राप्त किया, और एक व्यक्ति को खुले स्थान के केंद्र में खड़े अव्यवस्थित बालों के साथ काले रंग में देखा, जो क्षेत्र के चारों ओर देख रहा था। आपका महामहिम कौन है? एक भयंकर जानवर ने अपने हाथ में बड़ा भोजन डाला, कुछ कदम आगे बढ़ाया और काले रंग के आदमी को देखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हालांकि उसे जो मिला वह काले रंग के आदमी का जवाब नहीं था, लेकिन उसका सिर गिर गया और वह तुरंत मर गया। बूम! भयंकर जानवर की विशाल लाश नीचे गिर गई और उसके बगल की लाश पूरे आकाश में बह गई, और यहां तक कि पृथ्वी थोड़ी हिल गई। अपराधी, काले रंग का आदमी, एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ मौके पर खड़ा था, अपने हाथ में उड़ने वाले चाकू के साथ खेल रहा था, जो आध्यात्मिक शक्ति से बदल गया था। आप जैसा घृणित जानवर मेरा नाम पूछने के योग्य है। काले रंग का आदमी उसके सामने जानवरों को देखता था और घृणा से झुलस जाता था। क्रूर जानवरों ने बोलने की हिम्मत नहीं की जब काले रंग के पुरुषों ने उन्हें डांटा, और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि काले रंग के पुरुष भी उन्हें ठोकर मारेंगे। हालांकि जानवरों के आपके समूह की ताकत बहुत अच्छी नहीं है, ये सौभाग्य की बात है कि आपके पास उनमें से बड़ी संख्या है, इसलिए वे कुछ हद तक उपयोगी हैं। काले रंग का आदमी अचानक ठंड से हंसा, और पतली हवा से उसके हाथ में खून का एक बादल था।
कांपते चेहरों के साथ रहस्यमय काले कपड़े वाले आदमी को क्रूर जानवर घूरते थे। उकनशु www.sanaicmtl.com को बिल्कुल पता नहीं था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन वे जानते थे कि आगे जो हुआ वह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर उनके दिलों में कैसे प्रार्थना करते हैं, काले रंग का आदमी नहीं रुका। उसने अपने दाहिने हाथ को धीरे से आगे बढ़ाया और रक्त धुंध तुरंत रक्त के अनगिनत किस्में में विस्फोट हो गया, जो जानवरों की ओर बढ़ रहा था। जिस तरह जानवर सभी मृत थे और काले रंग का आदमी जगह छोड़ने वाला था, एक बड़ा हाथ अचानक ऊपर की जगह से फैल गया। बड़ा हाथ रक्त के अनगिनत किस्में की ओर थोड़ा सा जकड़ा हुआ था और जानवरों की ओर भागते हुए सभी रक्तपात जगह में जमे हुए थे जैसे कि वे जमे हुए थे, और आगे चार्ज करना बंद कर दिया। काले रंग के आदमी ने इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, उसने बस आकाश में बड़े हाथ के लिए सम्मानपूर्वक झुकाया और सम्मान से कहा, हान तूने वयस्कों को देखा है। उद्धरण चिन्ह, मेरा कबीला इस तरह के कचरा प्राणी को कभी भी परजीवी नहीं बनाएगा। हमारे कबीले हानतू का अपमान, आपको ये याद रखना होगा। आकाश में बड़ा हाथ वापस ले लिया गया है और कहीं से एक आवाज हानतू का जवाब दे रही है। यह अधीनस्थ समझता है। हानतू ने बड़े हाथ की मूल स्थिति के प्रति सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ठीक है, यह अच्छा है कि आप जानते हैं। ठीक है, चलो अपना काम भी करते हैं। रहस्यमयी आवाज फिर आई, सर, अगर मैं आपके द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करता हूं तो। उद्धरण चिन्ह, हानतू बोलने से पहले आवाज ने हानतू के प्रश्न को बाधित कर दिया। चिंता न करें, आपके द्वारा दिया गया इनाम बिल्कुल भी कम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह, फिर शुक्रिया सर। इस जवाब को सुनकर हानतू, जो हमेशा मन की शांत स्थिति में था, उसके चेहरे पर कुछ और मुस्कान भी थी। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 389 आ रहा है। हानतू ने उसे धन्यवाद देने के बाद हवा में कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है, बड़े हो गए हानतू ने पहले ही छोड़ दिया था। हानतू एक मुस्कुराहट के साथ सामूहिक कब्र के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था, जिसे उसके मुंह के कोने पर छुपाया नहीं जा सकता था। लेकिन यह मुस्कुराहट जानवरों की नजर में एक राक्षस के रूप में भयावह थी, जिन्होंने उसके भयंकर तरीकों को देखा था, और इसने उन्हें देखकर ही कंपकंपी कर दी। अचानक हानतू जानवरों पर कटाक्ष करता है। इस अचानक मुस्कुराहट ने जानवरों को भयभीत कर दिया दिल, और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। मैंने हानतू को अपनी आस्तीन को हल्के से लहराते हुए देखा, और सभी जानवरों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर ली और चुपके से उनके दिलों में कहा, ये खत्म हो गया है। उस समय सभी विचार नष्ट हो गए थे, और जानवरों ने ये भी सोचा था कि अगले जीवन में उन्हें किस तरह का बच्चा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो मौत की कल्पना की थी वह नहीं आई, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि हवा उनके गालों पर धीरे से बह रही है। कुछ साहसी जानवरों ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और हानतू को देखा, जो सामूहिक कब्र के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, दृष्टि की कमजोर रेखा के साथ। मैंने देखा कि हानतू अपने दाहिने हाथ में खून की धुंध पकड़े हुए था, वहां खड़ा था, उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके हाथ में रक्त धुंध स्वाभाविक रूप से रक्त धुंध थी, जो अभी छितरी हुई थी। आपको आकाश को धन्यवाद देना है, पृथ्वी को धन्यवाद देना है, आपकी नस्लीय बकवास के लिए धन्यवाद, और उस स्वामी को समय पर रोकने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा आप 9 हेवंस लौट आए होंगे। हानतू ने स्नेह किया। हाँ हाँ, आपके स्वामी, आप सही हैं। हानतू के शब्दों को सुनने के बाद जानवर मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत खुश हो सकते हैं, और जल्दी से उसे मारने के लिए हानतू को धन्यवाद देने के लिए घुटने टेक दिए। हालांकि उन्हें डांटा गया था, उन्होंने एक जीवन बचाया, और ये लेनदेन एक खूनी लाभ था। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हानतू चकरा गया और फिर आधा अंतरिक्ष के दरवाजे में चला गया। अलविदा मेरे स्वामी, अलविदा मेरे स्वामी। उद्धरण चिन्ह, बैंग 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 बैंग। उद्धरण चिन्ह, ये देखते हुए कि हानतू जा रहा था, जानवर और भी अधिक प्रसन्न थे, और हानतू को कुछ समय के लिए एकजुट किया। हालांकि जिस क्षण हानतू ने अंतरिक्ष के द्वार में प्रवेश किया, वह अचानक मुस्कुराया और अपने हाथ में आध्यात्मिक शक्ति से बने एक कताई उड़ान चाकू में बदल गया। अपने दाहिने हाथ के कठोर झूले के साथ कताई उड़ने वाला चाकू हथियारों की ओर बढ़ गया। जानवर का सिर काट दिया गया था। जब जानवरों ने भंवर उड़ते हुए चाकू को उन पर गिराते देखा, तो उनका दिल हिंसक रूप से कांप गया, उनके चेहरे भयभीत हो गए, और उनकी पहली प्रतिक्रिया बच गई। हालांकि उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जिस गति से उड़ने वाले चाकू की गति बहुत तेज थी, और उनके सिर पहले से ही जमीन पर गिर गए थे जब उन्हें भागने का विचार था।
कुछ ही सेकंड में सामूहिक कब्र खून से भरी हुई थी, किसी न किसी कीचड़ में बहता हुआ चिपचिपा खून। सभी जगह सिर बिखरे हुए थे और जानवरों की विशाल लाशें एक साथ इकट्ठा हुई, जिससे लाशों का एक विशाल पहाड़ बन गया। ये घटना पहले से ही भयानक द्रव्यमान कब्रों को और भी भयानक बना देती है। मिशन को पूरा करने वाला भावर उड़ने वाला चाकू हान तू के हाथों में लौट आया है। हान तू ने अपना सिर नीचे कर लिया और उड़ते हुए चाकू पर खून पोंछने की कोशिश की और बोले, स्वामी ने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है और उनके वंशज आपके मांस में परजीवी हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपको मार नहीं सकते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। उड़ते हुए चाकू को पोंछने के बाद हान तू ने अपने हाथों से बनाए गए सुंदर दृश्यों को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रशंसा करता है। यह एक अच्छा एहसास है कि दूसरों को एक पल में सभी विचारों से पूरी तरह से बारी से देखना है। ठीक है, मुझे नियुक्ति पर भी जाना चाहिए, गु जियुचिन, इस बार मैं देखूंगा कि आप कैसे बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यानबी। हान तू ने अंतरिक्ष में कदम रखा और गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। रात आने वाली थी। गु जियुचैन, लियुशे और महिला एक पहाड़ी पर खड़े थे, नीचे के दृश्यों को देख रहे थे। यह क्षेत्र सबसे अच्छा घात स्थान भी है, क्योंकि यह स्थान आसपास के क्षेत्र में उच्चतम बिंदु है और आसपास के सभी क्षेत्रों का दौरा कर सकता है। छिपे हुए जादू के हथियार के कवर के कारण उनमें से 3 स्वाभाविक रूप से एक ईमानदार तरीके से पहाड़ी पर खड़े हो सकते हैं। ये पहले से ही समय है, वे अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा, दोनों हाथों से उसके सिर के पीछे पकड़े हुए। उस दिन की खबरों के अनुसार उन लोगों को भी दिखाई देना चाहिए था। लियुशे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये कहते हुए कि वह इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। आखिरकार वह सिर्फ एक मजदूरी कमाने वाला था। भाई, ये समय के बारे में है, वे एक ट्रेस के बिना यहां नहीं आए, चलो प्रतीक्षा करें। महिला के लाल होंठ हल्के हो गए और उसने गर्मजोशी से कहा, ठीक है दूसरी बहन। महिला के सुझाव को सुनने के बाद गु जियुचेन ने तुरंत खड़ा किया और बड़ी उत्तेजना के साथ जवाब दिया। लियुशे, जो पक्ष में थे, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपने माथे की मदद करते थे। लाओगु वास्तव में असहाय थे और उन्हें डर था कि उनकी बहन इस हद तक डर जाएगी। 1 और आधा घंटा बीत गया। रात फूट गई और लियुशे और उन तीनों की दृष्टि से शाम गायब हो गई। क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस मामले को भूल गए? यह उनका मिशन है। गु जियुचेन एक टीले पर बैठे और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ पूछा, अपने कार्यों के बारे में भूलना ठीक है। बड़ा भाई, क्या आप जानते हैं कि उनका आधार शिविर कहाँ है? महिला ने फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी के साथ गु जियुचेन को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। महिला के सुंदर चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद गु जियुचेन का दिल जम गया। अपने वर्षों के अनुभव के साथ उनकी दूसरी बहन निश्चित रूप से कुछ बड़ा करेगी। दूसरी बहन, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। चूंकि वे नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें खोजने के लिए सीधे उनके शिविर में जाएं। महिला चकरा गई। बकवास। उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक बेईमानी भाषा को तोड़ सकता है। वह जानता था कि उसकी दूसरी बहन परेशानी करने जा रही थी। भाई, क्या गलत है? महिला ने भ्रम में पूछा। दूसरी बहन, इस मामले के बारे में लापरवाह मत बनो, आपको लंबे समय में इसके बारे में सोचने की जरूरत है। गु जियुचेन ने अपने स्वर में घबराहट के संकेत के साथ अपनी मूंछों को घबराकर निचोड़ लिया। उसकी दूसरी बहन किसी और के बेस कैंप में घुसने वाली है, क्या वह घबरा नहीं सकता? यदि वे खुले तौर पर लड़ते हैं तो वे अभी भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर वे अपने आधार शिविर में टूट जाते हैं, क्या ये सिर्फ खुले और अंधेरे को छोड़ने की पहल नहीं करेगा और अपने फायदे छोड़ देगा? भाई, हान तू को जल्द से जल्द हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह आपको एक बड़ी आपदा लाएगा। महिला ने अपनी खूबसूरत आंखों से गु जियुचेन को देखा और संदेह से परे कहा, दूसरी बहन, आपने ये कहाँ कहा? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। उसके शरीर पर अनगिनत जादुई खजाने हैं और वह मजबूत भगवान सम्राट को भी मार सकता है, और हान तू केवल भगवान राजा के चरम पर एक मार्शल कल्टीवेटर है, इसलिए वह उसे एक तबाही क्यों लाएगा? महिला ने राहत की सांस ली और आहें भरी। भाई, यह अंत है, मुझे आपको बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। बस जब महिला गु जियुचेन के लिए अपना दिल खोलने वाली थी, लियुशे की तात्कालिकता अचानक उसके कान से आ गई। आवाज, हान तू यहाँ है।
उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन और महिला ने जल्दी से उस विषय को नीचे रख दिया जिसके बारे में उन्होंने अभी बात की थी और पहाड़ के नीचे देखा था। पहाड़ के नीचे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की लहर के बढ़ने और अंत के साथ पतली हवा से एक अंतरिक्ष द्वार दिखाई दिया। फिर हान तू धीरे धीरे अंतरिक्ष के द्वार से बाहर चला गया। गु जियुशन, छिपाना बंद करो, तुम्हारा छिपा हुआ जादू हथियार मेरे लिए बेकार है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 390। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी हत्या दूसरों ने कर दी। पहाड़ी पर गु जियुचेन ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जादू के हथियार के छिपाव प्रभाव को उठा लिया और पहाड़ के नीचे व्यक्ति को घूरते हुए चट्टान के बगल में खड़ा था। पहाड़ी के नीचे हान तू गर्व से चकरा गया और हंसी गिरने के ठीक बाद हान तू गु जियुचेन से 5 मीटर दूर दिखाई दिया। हान तू, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप मरेंगे नहीं। गु जियुचेन ने हान तू को देखा और ठंड से कहा, नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं। हान तू हवा में खड़ा था, गु जियुचेन के समान स्तर पर एक स्थिति बनाए रखता है, और चकली, मेरे पुनरुत्थान की विधि के लिए आपको इससे परिचित होना चाहिए। आखिरकार आपकी दूसरी बहन भी है जिसका उपयोग मैंने भी किया है आपको बचाने के लिए, ऐसा बुत। उद्धरण चिन्ह। हान जू के शब्दों को सुनने के बाद गु जियुचेन के चेहरे के पीछे की महिला अचानक बदल गई और उसने खुद को सोचा, क्या ये लोग अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन का चेहरा भी बदल गया। मुख्य भूमि से इस तरह के बुत को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, आपको ये कहां से मिला? और उस समय आपने पहले ही येलो स्प्रिंग में कदम रखा था और आप बाहरी दुनिया में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। आपको ऐसा बुत कैसे मिला? उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन, देवी अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। इसके बाद अपनी बहन और भाई के भागने को कवर करने के लिए हान तू और उसके दल द्वारा गु जियुचेन को जिंदा पकड़ लिया गया। बाद में हान तू के साथ अपनी व्यक्तिगत शिकायत के कारण हान तू ने अपने शरीर के सभी मेरिडियन को काट दिया और यहां तक कि हैमस्ट्रिंग और हैंड टेंडन को भी हान तू ने काट दिया। हालांकि गु जियुचेन को आखिरकार लियुशे और अन्य लोगों द्वारा बचाया गया था, लेकिन उनके मध्याह्न पूरी तरह से कट गए थे। उन्हें लग रहा था कि वह एक अपंग व्यक्ति बन गया है, एक अपंग व्यक्ति जो अपने कार्यों को पूरा भी नहीं कर सकता है। बस जब गु जियुचेन निराश हो गया तो उसकी शपथ लेने वाली भाभी अचानक वापस आ गई और वह एक चोट के साथ वापस आ गई। हालांकि वह उस समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और सबके सामने एक चांदी का पत्थर प्रदर्शित किया गया। फिर चांदी का पत्थर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और गु जियुचेन की भौहों के बीच गोली मार दी गई। पलक झपकते ही गु जियुचेन को अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। न केवल उनकी खेती को बहाल किया गया था, बल्कि यहां तक कि कटे हुए मध्याह्न भी पूरी तरह से बहाल हो गए थे। यह इस कारण का भी हिस्सा है कि गु जियुचेन अपनी गोदली हुई बहन का सम्मान करता है। इसका केवल एक हिस्सा है। ठीक होने के बाद गु जियुचेन ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि उनकी धर्मी बहन को ऐसी जादुई चीज कहां से मिली। जवाब में गु जियुशन की भाभी ने केवल इस वाक्य के साथ उत्तर दिया, ये डोंगली कॉन्टिनेंट से कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए गु जियुचेन को विश्वास नहीं था कि हान तू को ऐसी जादुई चीज मिल सकती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पहले से ही हुआंगक्वान में कदम रख चुका है। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा बुत प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन बाहरी दुनिया के लोग कर सकते हैं। हान तू मुस्कुराया। बड़ा भाई, आज हमें उसे मौके पर ही मारना चाहिए और उसकी आत्मा को नष्ट करना चाहिए, अन्यथा अंतहीन परेशानियां होंगी। महिला ने 2 कदम आगे बढ़ाया, अपनी तरफ झुककर गु जियुचेन को फुसफुसाया। ये सुनने के बाद गु जियुशन ने सावधानी से सिर हिलाया, हाँ। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपने जादू के हथियार का त्याग किया और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। महिला का जैड हाथ आगे तक पहुंच गया और उसके हाथ में पतली हवा से एक भाला था और फोनिक्स की आंखों में हत्या के कुछ निशान थे। लियुशे थोड़ी देर के लिए मौके पर खड़े रहे, न जाने किस जादू के हथियार का इस्तेमाल करना था, क्योंकि जब से वह थरी नो सेक्ट में शामिल हुआ उसके हाथ में जादू का हथियार बदल दिया गया है। पिछले जादू के हथियार अब लियुजी के हाथों में है और उनके पास अब उन्हें लेने का कोई तरीका नहीं है। और उसका वर्तमान जादू हथियार बहुत चकाचौंध है। भले ही वह एक जादू हथियार निकालता है, बस जादू हथियार का विरोधी कवच प्रभाव सीधे हान तू को मार सकता है, इसलिए यह उजागर नहीं होगा। इसलिए उसके पास कोई जादू का हथियार नहीं है जिसे वह ले सकता है और केवल अपने नंगे हाथों से लड़ाई की तैयारी कर सकता है। केवल एक चीज जो अब इस्तेमाल की जा सकती है वह है गु जियुचेन ने उसे दिया था। टीएस्क। गु जियुशन, मुझे पता है कि आपका जादू हथियार बहुत ही असामान्य है,
लेकिन क्या यह मेरी आत्मा विनाश तलवार से पराजित नहीं हुआ? हान तू अवमानना से हंसा और उसके हाथ में पतली हवा दिखाई दी, जो मृत्यु आभा में लिपटी हुई थी। लंबी तलवार। गु जियुशिन के शिष्य तेजी से सिकुड़ गए। क्या आत्मा विनाश तलवार पहले से ही रसातल में धराशायी हो गई है? यह आपके हाथों में कैसे दिखाई दिया? उद्धरण चिन्ह। रसातल डोंगली कॉन्टिनेंट का गंदा पुल है और यह स्वर्ग के रास्ते से विभाजित एक क्षेत्र भी है। जब तक आइटम या जीव रसातल में प्रवेश करते हैं, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। और इस आत्मा को मारने वाली तलवार को गु जिचेन और अन्य लोगों द्वारा एक बड़े सरनी में रसातल में फेंक दिया गया था। अब ये फिर से कैसे दिखाई दे सकता है? हाल ही में जो चल रहा है वह अधिक से अधिक अपमानजनक हो रहा है। जब गु जियुचेन इसके बारे में सोच रहे थे, लियुशे ने एक अज्ञात नाम चलाया, लेकिन यह इस आत्मा को मारने वाली तलवार की विशिष्ट जानकारी की जांच करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली पुतली तकनीक थी। निश्चित रूप से ये तलवार इस विमान से संबंधित नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह तलवार लाओगु के जादू हथियार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। सटीक उत्तर पाने वाले लियुशी ने अपने दिल में कहा, मैं पहले जाऊंगा। ये तलवार ऐसा लगता है कि इसे फिर से मजबूत किया गया है, लेकिन लाओगु वास्तव में इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आपको परवाह नहीं है कि आत्मा विनाश तलवार वापस कैसे आए, आपको बस ये जानना होगा कि आपकी मृत्यु का समय ऊपर है। हान तू ने स्नेह किया। फिर किसी भी पूर्व युद्ध अनुस्मारक के बिना हान तू ने सीधे अपने सिर पर आत्मा विनाश तलवार को उठाया और थोड़ी देर के लिए आत्मा विनाश तलवार तुरंत अनगिनत तलवार छाया में तब्दील हो गई और गु जियुचेन और अन्य पर वार किया। बस जब गु जियुचेन एक बचाव करने वाला था तो महिला ने निर्णय लेने के लिए अपने चांदी के दांतों को जकड़ लिया और लियुशे उसके सामने पोते को लूटने के लिए जादू के हथियार का उपयोग करने वाली थी। एक आलसी आवाज अचानक आई, भाई लियू, पढ़ना www.sinaicmtl.com। आपकी योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसमें इतना समय क्यों लगा? उद्धरण चिन्ह। तब शुश की आवाज आई थी और जियोबाई और अन्य तुरंत लियुशे और अन्य के सामने दिखाई दिए। लियुशे के पास जियोबाई के सवाल का जवाब देने का समय था। गु जियुचेन जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ जियो, सावधान। यह तलवार एक शक्तिशाली देवता सम्राट होने पर भी अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। आत्मा तलवार द्वारा तब्दील अनगिनत तलवार छाया सिर्फ जियोबाई को छुरा मारने के लिए हुई। उस समय गु जियुचेन ने पहले से ही चिकित्सा दवा की गोली तैयार कर ली थी, जबकि हानतू ने बार बार स्नेह किया, ये परवाह नहीं की कि वह व्यक्ति अचानक उसके सामने आया, वैसे भी जो आज मर जाएगा। लियुशी पहले ही लियुजी के पक्ष में लौट आए थे और भविष्य में ऐसा होने की स्थिति में अपने पिछले जादू के हथियार को अपने शरीर पर वापस लाए। काचा काचा काचा। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत तेज तलवार छाया जियोबाई के शरीर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तुरंत बंद हो गई, जैसे कि एक अदृश्य दीवार द्वारा अवरुद्ध, आगे बढ़ने में असमर्थ। आधा बिंदु। फिर अनगिनत तलवार की छाया एक के बाद एक बिखर गई और संगीत के एक टुकड़े की तरह लय की भावना के साथ बिखरने की आवाज बहुत नियमित थी। वीडीएनएमडी, मेरे पास किस तरह की किस्मत है। मंच पर आते ही मेरी हत्या कर दी गई। जियोबाई ने मुड़कर हान तू को देखा और अवाक होकर कहा, उसके दिल में बेहद उदास महसूस कर रहा था। भाई, यहाँ आओ, आज एक अच्छी चैट करें। जियोबाई ने हानतू पर थोड़ा झुका दिया और इससे पहले कि हानतू प्रतिक्रिया दे सकता, जियोबाई ने सीधे हानतू को उसके सामने जबरन स्थानांतरित कर दिया। ये वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। पूर्व नीमा, वरिष्ठ भी आपका नाम है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।